पीपीपी की रूह जो है वो अब इस वक्त टाइगर में आ गई है। हमारी क़यादत पावर पॉलिटिक्स कर रही है, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है। बहुत देर हो गई। अब आप अपने आप को कैसे मुबर्रा कर सकते हो महंगाई लीग, जब 16 महीने आप उनके उस हुकूमत में रहे। देखें, इमरान खान को कोई अंदर नहीं रख सकता। शर्म आनी चाहिए ये केस बनाना। गुलाम है ना, वही धमकी जो भुट्टो को मिली थी वही धमकी इमरान को मिली। अब हम उसे सजा भी देने जा रहे हैं और इसलिए वो एक ड्रामा नचाया हुआ है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं आज लतीफ़ खोसा साहब। इन्होंने कल ही पीटीआई को ज्वाइन किया है। आज एक्सक्लूसिवली इनका टाइम लेने के लिए मैं यहाँ पहुँची। सर, मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगी कि पीपल्स पार्टी के जयाले के साथ साथ अब पीटीआई का टाइगर, ये सफ़र कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। मेरे ख्याल में पीपीपी की रूह जो है वो अब इस वक्त टाइगर में आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हमने शुरुआत की थी, मैं स्टूडेंट यूनियन का सदर था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। उस वक्त से हमने सफ़र किया था। उस वक्त अभी पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी। भुट्टो साहब मेस्मराइज करते थे यूथ को। पहली दफ़ा वो रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, मैंने जमजम पे खड़े होकर तकरीर की थी। लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थे, पैशनेट थे। वो पाकिस्तान को जो है कहीं पे ले जाने की जो है उन्होंने बातें की थी और हमने बिल्कुल उनको बिलीव किया था। उन्होंने 22 ख़ानदानों से निकाल के पाकिस्तान को जो है आवाम को दस्तरस दी थी। उन्होंने लाइसेंस आम कर दिए थे। उन्होंने मिडल ईस्ट और दुनिया सारी में पासपोर्ट देकर जो है पाकिस्तानियों को भेजा, जो आज भी हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही है। उन्होंने कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने ये रिचुअल नहीं था 1973 के आइन में, उन्होंने मुंज़बित किया ये कि पाकिस्तान के अवाम को मुक़्तदिर किया। रियासत की तारीफ़ में उन्होंने आर्टिकल 7 में बड़ा वाज़े लिखा कि रियासत जो है वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, यानी ये इसमें ना कोई मुक़्तदिर हल्के हैं, ना चीफ जस्टिस है, ना जुडिशरी है, ना हुकूमत है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है अवाम है जो अपने नुमाइंदों के ज़रिए अपनी हुकूमतें बनाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। इसी तरह अगर आप देखें तो आर्टिकल 5 में उन्होंने मुंतज़िद कर दिया कि आर्टिकल 5 में वफादारी रियासत की होगी, यानी वफादारी अवाम के साथ होगी, और जो है आइन पासदारी यानी ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमलदारी आइन की होगी। सो उन्होंने ये यकीनी बनाया कि लॉयल्टी टू द स्टेट विच मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आर्मी चीफ भी पाबंद है अवाम का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अवाम का वफादार रहेगा और आइन की ताबेदारी करेगा। और कोई भी सदर हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अवाम का वो वफादार रहेगा और आइन की ताबेदारी करेगा, पासदारी करेगा। इसमें किसी और का दखल अमल नहीं। ठीक सर। तो ये इसलिए उन्होंने अवाम को मुक़्तदिर किया और ये आइन में मुंदर्ज कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब थे वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, अवाम के सैलाब के साथ जो है वो अवाम के वोटों से आते। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम की ताकत से आती थी, पीपल्स पॉलिटिक्स करती। तो किस्मत ये है अब हमारे जो है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मुनासिब समझता, अच्छा नहीं लगता कि जिसके साथ मेरी एक ज़िंदगी का सफ़र इतना गुजरा हो मैं उनके गिले करूं, लेकिन मैं इसकी सियासी मज़मरात की बात करना। अब हमारी क़यादत पावर पॉलिटिक्स कर रही है, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है। पावर पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, एक इलेक्टेबल्स की है। ठीक सर। भुट्टो साहब ने इलेक्टेबल को फारिग कर दिया। 70 में खंबे को भी उन्होंने टिकट दी थी तो खंबा भी जीत गया था और कोई इनके साथ कारखानेदार, कोई अमीर, कोई भी नहीं था इनके साथ, और ये थे। अब भी इलेक्टेबल्स
फारिग हो गए हैं। आप यकीन करें कि ये जो IPP है, इनके ये लोग ज़मानतें ज़ब्त होंगी, ये लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं, फारिग हो गए हैं इलेक्टेबल्स। लोगों ने फिर अपने हाथ में पीपल्स वांट टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो इसलिए हमारे बदकिस्मती से अगर पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स में जाती है तो दूसरा तरीका ये है कि फिर आप कौन ज़्यादा बूट पॉलिश कर सकता है, तो उसमें तो आप सानी हो ही नहीं सकते, मुकाबला कर नहीं सकते हैं मुस्लिम लीग का। ये बूट पॉलिश करने की तो रस्म सभी जमातों में पाई जाती है कि नहीं? गलत है ना, गलत है। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कम से कम जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग जो नजरियाती हैं, भुट्टो के साथ जिन्होंने काम किया है, बेनजीर के साथ जिन्होंने काम किया है, वो माफ़ कीजिएगा, ये इसको तस्लीम। मेरी जो इख्तलाफ हुआ जब इन्होंने PDM के साथ ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि ये मत कीजिएगा, ये खुदकुशी होगी, पीपल्स पार्टी की खुदकुशी होगी पंजाब में। और फिर मैंने कहा जब बिलावल को वज़ीर बनाने लगे तो मैंने शदीद मुखालफत की जरदारी साहब के सामने, CEC में, सबके सामने, कि शहबाज शरीफ का इसको वज़ीर मत बनाओ बिलावल को, ये हॉन्ट करेगी तारीख में, हिस्ट्री में। ये कातिल हैं भुट्टो के, ये ज़ियाउल हक की जो है कुक से इन्होंने जन्म लिया है, बीबी की गंदी तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी। पीपल्स पार्टी का कोई नजरियाती कारकुन इस संगम को नहीं करेगा, लेकिन किसी ने जो उनकी झोली में डाल दी वज़ारत उज़्मा और कहा कि तुम्हारे बेटे को वज़ीर आज़म बनाते हैं। और जरदारी साहब ने सारा कुछ वो किया कि 16 महीने माशाअल्लाह उनके साथ जो है हुक्मरानी की। और अब वही बातें जो मैं कहता रहा, एतजाज़ कहता रहा, एतजाज़, आज वही बातें पीपल्स पार्टी कह रही है, आज वही बातें जो है महंगाई लीग कह रहे हैं। लेकिन बहुत देर हो गई। अब आप अपने आप को कैसे मुबर्रा कर सकते हो महंगाई लीग, जब 16 महीने आप उनके उस हुकूमत में रहे। और जब हुकूमत होती है तो वो काबीना की सांझी सोच होती है, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। कोई उसमें से पार्टी अपने आप को ये नहीं कह सकती कि जी हम तो हिस्सा नहीं है, वो खुद ही करते रहे। वेरी ट्रू सर। जरदारी साहब ने एक प्राइवेट इंटरव्यू में ये बात कही थी कि आप उनका हिस्सा नहीं, आज उसकी वजाहत मुझे मिल गई। बहरहाल सर टाइम कम है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको लग रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे? इलेक्शन हर कीमत पर हो रहे हैं। ये इब्हाम जो है ये बिल्कुल काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ने ख़त्म कर दिया है। अगरचे मुझे उनका फ़ैसला जो है इस हद तक तो जुज़वी पसंद है, बहुत अच्छा किया। और आज जो मैंने केस किया है शेर अफजल मरवत का, वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहिबा ने एक ऐसा ऑर्डर किया एक ऐसे शख्स का जो बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो KPK से आया था, उसे पंजाब में 30 दिनों के लिए नज़रबंद कर दिया। और इस बिना पर कि इसके पोटेंशियल जो है टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर है। अब मुझे बताएं, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये 2 सूबों में भी तसादम करने के मुतरादिफ है, 2 बारों को भी आपस में लड़ाने के मुतरादिफ है। ऐसा कोई हुक्म जो है पाकिस्तान का मुहिब वतन नहीं कर सकता, क्योंकि ये वफाक को हिला के रख देता है। लेकिन माशाल्लाह आपने तो उसको जीत लिया। अब सवाल सर मेरा यहाँ पर ये है कि जितना पैशन आपका पीपल्स पार्टी के साथ था, अभी 2 दिन हुए हैं आपने अनाउंस किया कि आप PTI के साथ हैं, आपको लग रहा है खान साहब बाहर आएंगे, फिर सियासत का हिस्सा बनेंगे? देखें, इमरान खान को कोई अंदर नहीं रख सकता। इमरान खान को भाई ये तुम केसेस बनाए हैं, शर्म आनी चाहिए ये केस बनाना। भुट्टो को जब इमरान खान मेरे घर आए और पहले उन्होंने मुझे, जो मेरे घर पे फायरिंग हुई थी तो वो आए, जैसे हमारा रस्म व रिवाज में पूछने जाते हैं आप, बिल्कुल। तो आए तो वहाँ उन्होंने बताया कि कोयटा में रज़ाक शर का एक कत्ल होता है और PS to PM यानी शहबाज शरीफ खुद बोल रहे हैं ना, जब PS बोल, तो उसने अभी FIR कटी नहीं और उसने कहा इमरान ने कत्ल करवाया है, इमरान को फांसी दो, इमरान कातिल है, फलान है। तो मैं हैरान हुआ और मुझे ममासलत भुट्टो वाली नज़र आई। और दूसरा फिर ये साइफर वाला केस जो आया, ये भी हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को धमकी दी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाए, इबरत का निशान। और भुट्टो ने वो साइफर जो है वो राजा बाजार रावलपिंडी में वो लहरा के कौम को बताया कि देखो ये हेनरी किसिंजर धमकी दे रहा है। तो हमने किसिंजर का कुछ ना
इंडिया अमेरिका का से कुछ न किया। ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिल के भुट्टो को फांसी दे के और लहद में उतार दिया। वो 40 साल के बाद आज भी वो मुतलाशी है, उसकी रूह मुतलाशी है, इंसाफ की मुतलाशी है और सुप्रीम कोर्ट में वो ज़ेर इल्तवा है 40 साल के बाद, 12 साल के बाद वो लगा है। ठीक सर। तो मुझे समझ नहीं आती है। इसी तरह इमरान को आज हमने साइफर में क्या था, डोनाल्ड लू एक उससे भी नीचे वाला असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है साउथ एशियन अफेयर्स का, वो कहता है हमारे एम्बेसडर हसन मजीद को कि अगर तुम इमरान खान को चलता करोगे, निकाल दोगे वो नो कॉन्फिडेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना, वही धमकी जो भुट्टो को मिली थी वही धमकी इमरान को मिली। इमरान इससे पहले कह चुका था एब्सोल्युटली नॉट, जब इससे वो मांगी थी बेसिस मांगी थी, इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो ये डोनाल्ड लू का हमने हुक्म की गुलामी करते हुए उसको चलता किया और फिर हमने कहा नहीं जी, ये हम तो इतने गुलाम खादिम हैं, हमने पिंजरे में उसे बंद कर दिया जेल में और अब हम उसे सज़ा भी देने जा रहे हैं और इसलिए वो एक ड्रामा नचाया हुआ है। मुझे बताएं इसमें पाकिस्तान की कौन सी दिफा को ख़तरा पड़ गया है कि डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि तुम इमरान को निकाल दो तो करे। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। अच्छा और ये हुकूमत ट्रम्प कर रही है कि जी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट भी। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। रात को एक जलसा हुआ, नेट बैठ गया, लेकिन सर एक बात यह है कि मईशत जो हुई तब तो जब इमरान खान साहब थे हुकूमत में, तब आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो मईशत का हाल हुआ उसको कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? वो भी दुरुस्त नहीं थी, वो भी कोई सही पॉलिसी नहीं थी। मैंने आज भी कहा है, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, गलत को गलत कहो। जब तक ये खुशामद बंद नहीं होगी, हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक हमारा जो है निज़ाम नहीं चल सकेगा। देखें, यू हैव टू स्पीक आउट। अगर असद उमर जो है वो गलत था आपका फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आपने 9 महीने डिले किया IMF के जाने पर, अगर आपने शौकत तरीन फिर एक मांगा ताना फिर आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, तो इसका मतलब है आपने होमवर्क नहीं किया था। यकीनी बात है कि आपने गलतियां की, लेकिन मैं कहता हूँ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरी बात आपको बता दूँ, इमरान खान इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, अपराइट एंड उसके दिल में दर्द है कौम के लिए, मुल्क के लिए। देखें जिस तरह उसने ये हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कैंसर अस्पताल, आपको पता है कैंसर अस्पताल 1 महीने लाहौर के कैंसर अस्पताल का खर्चा 9 अरब रुपया, 9 अरब 1 महीने का खर्चा है एक अस्पताल के लाहौर अस्पताल। और 9 अरब लोग, मुखैर लोग उसको जो है वो देते हैं, इसलिए देते हैं कि इमरान खान पर उन्हें यकीन है कि ये अपनी जेब और तिजोरियाँ नहीं भरेगा, ये लोगों के, गरीब लोगों को मुफ्त इलाज जो पाकिस्तान में मुयसर नहीं था, स्टेट ऑफ द आर्ट है। 2 अस्पताल मुकम्मल, तीसरा कराची में बन रहा है। नमल यूनिवर्सिटी बनाई एजुकेशन के लिए, लोगों को मुफ्त तालीम, मियाँ वाली में रखा। अब अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है तो उसके ऊपर पड़ गई है। ट्रू सर, ये एक लेवल है कि इमरान खान साहब से मोहब्बत सब करते हैं, उनको डोनेशन मिलता है, लेकिन एक जमात वो है जो सिर्फ पाकिस्तान की, जैसे ये नहीं पता उसका मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, उसके बारे में ये मुल्क और मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो कब सोचना शुरू करेंगे? यानी कि आप देखें, खान साहब चले गए हैं, बिजली के बिलों का क्या हाल हो रहा है, उन्होंने ही जलाए थे, उन्हीं की हुकूमतों में बिल कहाँ गए और अब कहाँ चले गए, सहरा तो उनके सर पे। मुझे नहीं लगता कि इस कोर्ट से बाहर निकल के किसी भी आम शख्स का बिल जमा है, उनके बच्चों की फीस जमा है, इवन कैंसर के लिए अस्पताल बन चुके हुए हैं सर, लेकिन एक गरीब आदमी की माँ आज भी दवाई के बगैर मर रही है सर। ये 100% आपकी बात ठीक है, लेकिन जनाब ये 18-20 महीने पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी उसके फिगर्स ले लें, उस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत थी ले लें, गैस की क्या कीमत थी ले लें, बिजली की क्या कीमत थी ले लें, वो भी ज़रा देख लें और आज कंपेयर कर लें। इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने, और जिसका आज तसलसल है, इन्होंने तबाह हाल मईशत कर दी है। 3 नस्लें आज हमारी पाकिस्तान की गिरवी रखी हुई हैं, 3 नस्लें। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 3 लाख कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है, 3 करोड़
करोड़ आपका जो है पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चा नहीं जा रहा है, 10 करोड़ आपका पाकिस्तानी गुर्बत की दहलीज से नीचे चला गया। आपकी ब्रेन ड्रेन में लाखों अशखास जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं, कोई रोज़गार की तलाश में गया है और कोई तालीम के लिए गया है। तो जिसका जो हक बनता है उसी के दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान का उस वक्त जो है कोई मईशत में कोई ऐसा एक्सेलेंट किस्म का था, मैं तो कह रहा हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जो इन्होंने तबाहकारी की वो तारीख़ में नहीं मिलती है। और फिर जो इन्होंने धक्के मार के धरती माँ को जिस तरह लूटा है शरीफ बरादरान ने, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। इसलिए कि मैंने तो वो अपने हाथ से जब बनाए थे केसेस बनाए, क्या हमने रिसर्च की थी सारी, और मैं उसका इंचार्ज था सेक्रेटरी जनरल। एतजाज़ हासन मेरे साथ नीचे था और मेरे साथ जो है फ़ारूक नाइक था, और उसके बाद जो है ये रज़ा रबानी था और नैयर बुखारी था। ये मेरी टीम में थे उस वक्त, मैं इनकी सरबराह था। हमने जब पानामा लीक वाले वो सारे बनाए और फिर ब्रॉडशीट की जब जो ऑफशोर कंपनी थी जिसने एसेट्स जो है वो ढूंढने थे दुनिया में इनके शरीफ बरादरान के, तो 5-6 ऐसी ऑफशोर शेल कंपनीज निकली, नेल्सन नेस्कॉल वगैरह, जिनमें सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लोगों ने एक लेयरिंग करके पैसा बाहर भेज के मनी लॉन्ड्रिंग करके दुनिया सारी में इन्होंने जायदादें जो एसेट्स खरीदे। वन हाइड पार्क है उसमें से ले लें आप, ये जो है पार्क लेन के दुनिया के महंगे तरीन है। और आपको पता है वन हाइड पार्क जो हसन नवाज शरीफ साहब के बेटे की है वो 15 अरब की थी और 50 अरब में उसने मलिक रियाज को बेची है, जो 50 अरब उसने लिया। ये कमाल है। अब आप जवाबों में सवाल निकालते जा रहे हैं, मैं आपका वक्त खा रही हूँ। सर मैं पूछना चाहूँगी एतजाज़ हसन आपके साथ है, मतलब PTI में? एतजाज़ हसन 100% 1000% मेरे साथ है। उसने कहा है कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, दामे घर में सुखने मेरे साथ है। उसकी तरह जो सिर्फ अभी इसी मुतकादी नहीं है कि वो एक्टिवेट ज़्यादा कर सके, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है टेंशन नहीं लेनी है। तो बाकी वो कब ज्वाइन करते हैं इसका सवाल। और सर ये जो लीक्स का सिलसिला चल रहा है, आपकी बीबी साहिबा के साथ भी एक ऑडियो लीक निकली थी, वैसे उसमें कुछ खास नहीं था लेकिन चैनल्स को आदत है ब्रेकिंग, थोड़ी वजाहत आप करें। देखिए मैंने वो जब हाई कोर्ट में दोबारा की तो मैंने कहा कि मेरा ज़ात का कोई मसला नहीं है, ऐसी मेरी 100 लीक करते रहे, लेकिन बात यह है कि ये 25 करोड़ आवाम गैर महसूस कर ऐसा ही है। ये मेरी सारी जो काला कोट है, मेरी बरादरी, ये अपने आप को गैर महसूस करती है। अगर साहिल और वकील आपस में बात नहीं कर सकते तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये इंसाफ का ऐवान गिर जाते हैं, क्योंकि फिर तो आप किसी के आगे नालिश उस इफेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से कर ही नहीं सकते। पहले इनसे पूछें कि ये प्राइवेसी में कैसे दखल देते हैं जबकि आइन में इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। वेरी ट्रू। वो जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने सबको बुलाया, DGISI को भी बुलाया, 20 तारीख को लगी हुई है कि बताएं कैसे वायरल होती है। अच्छा सर, मलिक रियाज साहब ने किस तरह सपोर्ट किया था PTI यानी इमरान खान साहब को, क्या गिफ्ट थे? नहीं, मलिक वो भी एक अजीब दास्तान है। देखिए मलिक रियाज का जो 190 मिलियन की बात करते हैं, मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में कुछ उनको ज़मीनें दी जिस पर उन्होंने बैरिया टाउन बनाया जी, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बात आई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 460 अरब रुपया 460 अरब रुपया ये इन्होंने सिंध गवर्नमेंट का जो है टीका लगाया है, उसके पैसे जो है उस हिसाब से नहीं दिए। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 460 अरब रुपया आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं तो आपके खिलाफ नैब का केस नहीं करेंगे। ये मलिक रियाज की जो बैरिया टाउन कराची कंपनी है लिमिटेड, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू नेशनल बैंक में अकाउंट
अकाउंट खुलवा दिया इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने। ये जो है वो रकम जो थी ये हसन नवाज की पकड़ी गई कि 15 अरब की आपने 50 अरब में बेची। हसन नवाज से जो नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की है उन्होंने फिर वो लिया, स्टे वहाँ लिया, वेस्ट मिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत से लिया, फ्रीज कर दी प्रॉपर्टी। वहाँ से नेशनल क्राइम एजेंसी का और मलिक रियाज का आपस में इनका जो है एग्रीमेंट हो गया और इन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड जो थे वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब शहजाद अकबर को जोश आया कि हम क्यों ना क्रेडिट खुद लें कि हम 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में लेकर गए और वो गले पड़ा आज इमरान खान के। इमरान खान का तो एक ढेला नहीं उसमें से आया और वो तो सीधा फ्रॉम नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन के बैंक से सीधा टू सुप्रीम कोर्ट के बैंक में गया रजिस्ट्रार के। तो उसके बाद ये हुआ कि अल कादिर यूनिवर्सिटी जो इमरान खान चूँकि फलाही काम करने में आपको पता ही है दस्तरस रखते हैं, तो इसने मलिक रियाज ने एक कहा कि मैं आपको बना के देता हूँ, ज़मीन देता हूँ और आपको ये यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बना के देता हूँ, ये ट्रस्ट के नाम आप जो है बच्चों को मुफ्त तालीम देने के लिए। तो खान साहब क्या कोई भी होगा तो वेलकम करेगा, मुझे भी कोई कहे तो मैं कहूँगा। वो ट्रस्ट डीड लिखी हुई है, उसमें बुशरा बीबी भी डायरेक्टर ट्रस्टी है, वन ऑफ दी इमरान खान ट्रस्टी है। एक ढेला ट्रस्टी ले नहीं सकता है, ना तनख्वाह ले सकता है, ना अपने किसी रिश्तेदार को मुलाजिम रख सकता है, ये लिखा हुआ है ट्रस्टी। और जब ख़त्म हो अगर ट्रस्ट खुदा ना खासा न चले तो भी इनका ट्रस्टीज़ का कोई हक नहीं होगा, वो किसी और फलाही उसमें। और वहाँ यूनिवर्सिटी चल रही है, बाकायदा फंक्शनल है। जब नैब ने यही कहा तो हमने कहा भाई साहब आप लेने जाके अगर तबाही करना है आपने इदारे को, जो फलाही इदारा है हमारे हक में, तो खान को एक ढेला नहीं मिला, ना मलिक रियाज से मिला है, ना बैरिया ट्रस्ट से मिला है, वो सीधा लंदन से आई है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। ये जो उसने रकबा दिया है और जो बिल्डिंग दी है जहाँ यूनिवर्सिटी अल कादिर चल रही है, ये ट्रस्ट के नाम है। ये है इसकी हकीकत, बाकी आप फसाने जितने मर्जी बना लें। ट्रू। अच्छा सर, मैं एक सवाल करूँगी, इसका हाँ या ना में जवाब देना है। पीपल्स पार्टी आपको गवा कर कायम रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? अल्लाह ना करे, मैं तो किसी भी यानी कि ये मोहब्बत है जो अब तक जिंदा। देखिए मेरे अंदर नफरत नाम का चीज़ है ही नहीं, सिरे से मेरा लुगत में ही नहीं है। सही। मैं मोहब्बत करता हूँ हर एक से और मैं हर एक का अच्छा पहलू देखता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता। सर आखिरी सवाल करूँगी एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, सर पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल महफूज है? यकीनन महफूज है। मैं पाकिस्तान के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। ये 70% पाकिस्तान की आबादी 30 साल से कम उम्र की, ये बड़ा वाइब्रेंट, बड़ा एनर्जेटिक, यूथफुल ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया में किसी मुल्क को ये मुयस्सर नहीं है। दिस इज सच अ ट्रिमेंडस डिविडेंड, लेकिन हमें इसे चैनलाइज करना पड़ेगा नेशन बिल्डिंग में। अल्लाह न करे ये जो है क्राइम में पड़ जाए या तकरीबकारी में पड़ जाए तो फिर माशरा तबाह हो जाता है। सो मुझे यकीन है कि ये जो आप इंटरनेट का दौर आ गया है और ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसने बहुत ज़्यादा आगही दे दी है आवाम को। ये इतनी बाशऊर है कि आज अगर इलेक्शन हो पाकिस्तान में तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस भरपूर तरीके से अपना आप इजहार करते हैं। और ये जो है इंशाअल्लाह फलाही ममलिकत की तरफ उन्हीं को मुंतखब करेंगे जो इनके बारे में, यानी जमहूर अवाम के बारे में दिल में दर्द रखते हैं और जो धरती माँ से प्यार करते हैं। लूटने वालों को बिल्कुल ये वोट नहीं देंगे। वेरी ट्रू।